लाइक आशिकी नहीं वाला। वैसा नहीं है, आशिकी वाला ही है बट वैसा नहीं है। शाहरुख खान उसमें वो आपके सामने ही बैठा है। कि जींदे रे डांगा ते मोहे रे बांगा। हाँ तो वो मतलब जिंदे रे डांगा तो मोहे दे बांगा, तो ये वही है, ये टैगलाइन को खत्म कर। शाहरुख खान आपके सामने बैठा है। ये मजाक कर रहा था, सीरियस नहीं। शाहरुख खान के साथ, अंजलि। नहीं वो वाला नहीं आएगा। तो हेलो एवरीवन, फन टॉक शो के तीसरे एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहित जी। सबसे पहले हेलो मोहित जी, कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप सुनाइए। बात जरूर करना चाहूँगी कि मोहित जी के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मोहित शर्मा फिल्म्स है, ये एक बहुत अच्छी कंपनी है और इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर रहे हैं। पिछले एक साल में इन्होंने 10 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। मैं नहीं मानता। तो इतना बेहतरीन काम किया है कि आप एक बार अगर उन पर एक नज़र डालेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फॉलो का बटन नहीं दबाएंगे या सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाएंगे। मोहित जी से पहले बातचीत करते हैं। मोहित जी कैसे हो आप? बस बढ़िया। तो सबसे पहले थैंक्स आपका कि आपने अपने टॉक शो में मुझे आपने कि मेरे 10 प्रोजेक्ट आए हैं इस साल, बैक टू बैक वो हिट भी रहे हैं। तो चाहे वो बात की जाए कॉफ़ी विद दयान की जो लास्ट ईयर आया था, जिसमें मैंने एज ए डायरेक्टर वर्क किया था जी। उसके बाद मेरा क्या कसूर टॉक शो आया था जो कि मेंटल हेल्थ पे था, एक मैसेज था उसमें जी हाँ। उसके बाद एक मूवी आई थी, लॉकडाउन मूवी आई थी जिसमें मैंने एज ए डायरेक्टर वर्क किया था। जी हाँ। फिर एक लाइफ 2 मूवी आई थी जिसमें मैंने एज ए डायरेक्टर वर्क किया था और साथ ही साथ एज ए एक्टर भी वर्क किया था। क्योंकि अंदर का एक्टर नहीं बनना चाहिए। तो फिर उसके बाद हमारा सॉन्ग आया राखी एक डोर 2 और फिर उसके बाद अब मेरा एक नया सॉन्ग आने वाला है तेरा नाम। तो बस चल रहा है सिलसिला। ले लिया तेरा नाम, कुछ ऐसा टाइप तो नहीं है लाइक आशिकी नहीं वाला? वैसा नहीं है, आशिकी वाला ही है बट वैसा नहीं है। अच्छा, आशिकी से अगर मैं बात करना चाहूँ तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में आती है कि आजकल का जो टाइम जा रहा है जी, आजकल के टाइम में ये चीज़ है कि एक प्योर फॉर्म ऑफ लव, जिसको शाहरुख खान फॉर्म ऑफ लव कहा जाता था ना, वो कहीं ना कहीं गायब होता जा रहा है। आपके उस प्रोजेक्ट में क्या वो चीज़ देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल देखने को मिलेगी और आने वाले जो मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी देखने को मिलेगी। तो जम्मू के शाहरुख खान आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो बस कौन होगा जो जम्मू का शाहरुख खान उसमें? वो आपके सामने ही बैठा है। लेकिन आप तारीफ तो डिजर्व भी करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मोहित जी, लास्ट मैंने जो इनफैक्ट जो ऑडियंस ने लास्ट टाइम आपका जो देखा था प्रोजेक्ट, वो सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर बेस्ड था। कुछ लोगों ने उस चीज़ को लेकर हेट कमेंट्स भी करने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने कहा कि ये पब्लिसिटी या फेम पाने के लिए एक स्टंट किया गया। तो आपने उस सब चीज़ों से डील कैसे किया? मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट मंथ एक सॉन्ग आया था मेरा राखी सिद्धार्थ शुक्ला की लाइफ पे। जी हाँ। तो वो सॉन्ग आने से पहले ही, वो वीडियो आने से पहले ही लोगों ने इतने हेट कमेंट्स करना शुरू कर दिए थे कि ये इसने भी फेम के लिए किया है या ये वो है। बट मैं उन लोगों को बता दूं कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो कि था और हूँ भी। बट मैंने ये उनके लिए किया कि मेरा दिल किया कि मैं उनके लिए कुछ करूँ दिल से। बट लोगों ने ये बोला कि इसने भी फेम के लिए किया है। कुछ अपनों को भी मैंने बोलते हुए सुना कि इसने भी फेम के लिए किया, इसने ये किया। तो मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको इग्नोर करते हुए मैं थैंक्स करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया इस सॉन्ग के आने के बाद। क्योंकि आप देखोगे मेरे यूट्यूब पे 4 लाख टच होने वाला है व्यू जो है। तो मैं उन लोगों को थैंक्स करता हूँ और इन नेगेटिव पीपल्स को मैं दूर करता हूँ। नहीं, नेगेटिव पीपल से तो इनफैक्ट कार्डी बी ने एक लाइन कही है जिसमें वो कहती है कि आई स्टिल वॉन्ट टू थैंक माई हेटर्स because they be downloading my stuff and talk crap about it but it still benefits me। so आप वो अब मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। अब मेरा एक नया प्रोजेक्ट जो आ रहा है राखी पे, सॉरी राखी बोल रहा हूँ, इस पे एक तेरा नाम जो हमारा सैड सॉन्ग आ रहा है। अब मैंने उनके लिए थोड़ा काम फिर से बढ़ा दिया कि हेटर्स के लिए अब आप उस पर कुछ नया कमेंट देखो, कैसे आप डील करोगे, मुझे ट्रोल करोगे। तो उनके लिए थोड़ा काम मैंने फिर से बढ़ा दिया है। तो ये मैं उनको बोलना चाहूँगा। तो ये हेटर्स के लिए है स्पेशल? जी स्पेशल उनके लिए। तो लव टू द हेटर्स बोल सकते हैं इसको? हाँ, लव टू द हेटर्स ही बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। अच्छा, अब आपने थोड़ी देर पहले बोला कि लोग कह रहे थे इसने भी फेम पाने के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो निकाला सिद्धार्थ शुक्ला। जी। इसने भी से मतलब इसने भी मतलब बड़े लोगों ने उसके लिए ट्रिब्यूट दिया था सिद्धार्थ शुक्ला पे। तो उन लोगों के लिए भी बोला गया कि ये भी इसके लिए कर रहा है, वो भी उसके लिए कर रहा है। तो अपनी लाइफ है यार, जिसको जो करना है वो करे। बट उस वीडियो से एक मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि आपके ज़िंदा रहते ही उस आर्टिस्ट की या उस इंसान की कदर करो। क्योंकि मरने के बाद तो हर कोई उसके लिए आ जाता है ट्रिब्यूट देने के लिए या कुछ करने के लिए, कि ज़िंदा रहते कौन आर्टिस्टों के लिए कर रहा है।
ये एक मैसेज था उस वीडियो में, तो बस वो क्लियर था तो मेरा। मतलब आपने एक कहीं ना कहीं जैसे एक कहा जाता है कि एक वो लाइन है ना, जींदे रे डांगा ते मोहे रे बांगा। हाँ, तो वो मतलब जींदे कुछ रे वो डांगा तो चीज़- मोहे दे बांगा, तो ये वही है, ये टैगलाइन को ख़त्म करने के लिए हमने वो प्रोजेक्ट निकाला था। अच्छा, उस प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करें तो एक सीरियस इशू है, यानी कि मेंटल हेल्थ, जिसको लेकर काफ़ी लोग आजकल बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। काफ़ी लोग मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं, चाहे वो पैनिक अटैक्स हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, कुछ भी हो। और कहीं ना कहीं लोग इसका सहारा लेने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नशा हो या कुछ भी हो। जी जी। पर आपका जो टॉक शो था, मैं चाहूंगी कि उसका नाम था मेरा क्या कसूर। मेरा क्या कसूर। तो मेरा क्या कसूर में जब इस बारे में बात की गई थी, क्या कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि मतलब एज एन अप्रिशिएटर कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा क्या कसूर जो टॉक शो था, वो सब ने ही बहुत ज़्यादा उसको प्यार दिया था, क्योंकि सब बहुत लोगों को वो बहुत अच्छा लगा था शो, क्योंकि अयान का कंसेप्ट था कि ये ऐसा कुछ होना चाहिए मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग। तो मतलब बाकी बीमारियों के बारे में या चीज़ों के बारे में हर कोई बात करता है, मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ होते हैं या कुछ ऐसा, उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, इग्नोर कर दिया जाता है। तो अयान का कंसेप्ट था कि इसके बारे में कुछ नया शो लाना चाहिए कि सोसाइटी को फ़ायदा हो, क्योंकि हमारे जितने भी शोज़ होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें एक मैसेज ज़रूर होता है सोसाइटी के लिए। तो बस वो हमने लाया और लोगों को इतना अच्छा लगा, इतना प्यार दिया लोगों ने उस शो को भी। तो अब हम सोच रहे हैं कि शायद उसका नेक्स्ट सीज़न भी लाएं नेक्स्ट ईयर जी। इनफैक्ट ये काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आते रहने चाहिए, जिसको लेके जितने भी लोगों का इश्यूज हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ का इशू है, जिसके बारे में जैसा आपने भी कहा कि कोई बातचीत करने को तैयार तक नहीं जी। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी कम्युनिटी है, मैं थोड़ा साइड वाइज जा रही हूँ बट लेकिन ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है आजकल डे टू डे लाइफ? ताकि हर कोई अपनी लाइफ में सफ़र करता है, क्योंकि आप देख लो कि अगर कोई ब्लैक है या कोई मोटा है, बॉडी शेमिंग होती है, LGBT कम्युनिटी को भी उसको किया जाता है। बट हमने हर एक टॉपिक अपने शो में डिस्कस किया था, क्या है, चाहे वो रिपोर्टर्स की बात कर लो, वो इतनी मेहनत करते हैं, उनको भी ट्रोल किया जाता है। एक्टर्स की बात कर लो, किसी को भी ट्रोल किया जाता है आज के ज़माने में। और LGBT के लिए हमने जो किन्नर सोसाइटी है, इसके लिए भी मैंने एक मूवी लाई थी जिसमें मैंने एज ए डायरेक्टर और एक्टर वर्क किया था, लाइफ 2 संध्या मैम की वो मूवी थी जिसमें लक्ष्मी जी भी आई थी जी। हाँ, तो उन पे भी हमने वर्क किया है। तो बस ऐसे ही करते जाएंगे नए नए टॉपिक्स के साथ एक सोसाइटी के लिए। लक्ष्मी जी आई थी उस पर, तो उन्होंने जब इस कॉन्सेप्ट को देखा था तो उनका क्या कहना था उस पर? उनको बहुत अच्छा लगा था। इनफैक्ट मेरे 3 वो थे, एक 25 साल की एज थी मेरी, उसमें कैरेक्टर था, फिर 35, फिर 45। उन्होंने बोला था कि ये यंग बाप आ गया, तो उसमें कुछ ऐसा वो रोल था। तो उनको बहुत अच्छा लगा था कंसेप्ट कि ऐसा बनना चाहिए। जम्मू में बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया था ये उन्होंने। चीज़ है। अब जम्मू की अगर बात की जाए तो कई मामलों में लोग कहते हैं कि जम्मू में अभी भी इतना स्कोप नहीं है, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज की बात की जाए, म्यूजिक की बात की जाए। देखिए, मैं आपको काटता हूँ, इसमें स्कोप नहीं था। एक टाइम था जब हमने स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले, इतना स्कोप नहीं था। बट आज की अगर बात कर लो, आज सबके पास इंस्टाग्राम है, फ़ोन है, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, सबके लिए एक प्लेटफॉर्म सब ओपन है। तो आज के लिए स्कोप ज़्यादा है। प्रोडक्शन हाउस ओपन हुई। इनफैक्ट हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है, मैंने बोला है कि हमने जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं जम्मू इंडस्ट्री को, ऐसा ना ही किसी ने दिए हैं, तो आगे भी हम ऐसे देते रहेंगे। और वैसे भी देखा गया कि हर बार भीड़ से हटकर एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जी। हमारा सबसे सोसाइटी में जो लोग ये नए नए कंसेप्ट ला रहे हैं या कर रहे हैं, सबसे अलग हमारा कंसेप्ट होता है। मैं और अयान मिलके हम कर रहे हैं, क्योंकि अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। अयान मेरे साथ है, मेरे फ्रेंड है जो, तो मिलके हम कर रहे हैं सब कुछ, तो बस करते रहेंगे। अच्छा, अयान जी के बारे में इतनी बात हो रही है, आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं आप दोनों, आई गेस। जी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप और अयान कितने टाइम से साथ हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, सबके लिए? देखिए, ऐसे तो हम काफ़ी देर से एक दूसरे को जानते हैं, बट जब हम जो प्रोजेक्ट्स जो साथ करना शुरू हुए हैं वो लास्ट ईयर से ही शुरू हुए हैं। और मुझे लगता है कि जब से हम लास्ट ईयर से ही हमने एक इंडस्ट्री में एक चेंज लाया है, तो बस आई होप कि आगे भी ऐसे चलता रहे, करता रहे काम। तो लेकिन लोग अभी भी कहते हैं कि अगर सपोर्ट सिस्टम की बात की जाए, आप प्लेटफॉर्म्स की बात करें थे तो इसलिए ये बात जहन में आई है, क्योंकि सबका कहना है कि प्लेटफॉर्म्स भले ही अवेलेबल हैं, पर लेकिन उन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर लोगों का कहीं ना कहीं पॉकेट से पैसा चला जाता है, आता बहुत कम है। जी। अगर कंपैरिजन किया जाए जाने में और आने में, तो ज़्यादातर तौर पर क्या होता है कि पॉकेट से पैसा जाता ही है। तो आपका क्या कहना है उस पर? जम्मू में अगर हम काम कर रहे हैं, ये तो हम पॉकेट से भी करना पड़ता है, क्योंकि जम्मू इंडस्ट्री में इतना स्कोप नहीं है पैसों के मामले में। लेकिन अब चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री चेंज हो रही है, तो जेब से तो जाता ही है, क्योंकि हम सोसाइटी के लिए अगर मैं कुछ कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो
जेब से तो जाता ही है। जेब से तो जाता ही है। अच्छा एक मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगी। थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे ना कि जम्मू का शाहरुख खान आपके सामने बैठा है। ये मजाक कर रहा था, सीरियसली नहीं, एक बार वो वाला मुझे बताओ, वो वाला पोज आएगा शाहरुख खान वाला? हाँ नहीं, वो मैं अभी यहाँ कर नहीं सकता, वो गाने में जरूर आएगा। अब गाने में देख सकते हो। जैसे वो शाहरुख खान कहता अंजलि। नहीं वो वाला नहीं आएगा, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। मतलब अच्छा एक चीज बताओ, उसका मतलब सैड सॉन्ग, सैड कॉन्सेप्ट है या फिर एक वो मैं आप जब गाना देखोगे पता चल जाएगा, मैं पहले रिवील नहीं कर सकता ना। मैं तो जानना चाहूंगी आपसे फिर भी प्लीज। ये सैड सॉन्ग ही है, तेरा नाम, जो जैसे कि पोस्टर में भी आपको दिखा होगा। बट कुछ नए चेहरे हैं उसमें। आशिमा है हमारे साथ, आशिमा ने गेस्ट अपीयरेंस दी है, और निशा राठौर हैं जो मेरे अपोजिट हैं उसमें। और नए चेहरे जो हमारे सिंगर्स हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा, उनका ये फर्स्ट सॉन्ग है। 2 सिंगर्स हैं हमारे, मनीष रैना और रमन शर्मा जी। तो इनका ये पहला एक्सपीरियंस था काम का, पहला सॉन्ग है इनका। और हमारा जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया है वो किया है धनराज स्टूडियो ने। तो बस यही हमारी टीम है। और AR फिल्म्स में जो अमित शर्मा है, उन्होंने एज अ DOP काम किया है इसमें। तो बस चल रहा है सिलसिला। होती है ना कि प्रोजेक्ट आने के पहले यार सब इतने अच्छे जा रहे हैं, तो ये वाला अगर अच्छा नहीं गया, यहाँ लोगों को पसंद नहीं आया, पर लेकिन इनफैक्ट जिस तरह से पुराने वाले प्रोजेक्ट्स पे आउटपुट आया है, तो लगता तो नहीं है कि आपको टेंशन करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, टेंशन रखनी चाहिए, ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि आपका कोई नया प्रोजेक्ट आता है ना, तो ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। तो टेंशन ज़रूर एक बनी रहनी चाहिए, तभी मज़ा आता है कुछ। अच्छा ये भी है कि चलो टेंशन बनी रहनी चाहिए तो मज़ा आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको थ्रिल पसंद है लाइफ में? जी, थ्रिल्स तो होने चाहिए ना कुछ ऐसे। नहीं कि अब ये गाना आ रहा है, अब कोई हेटर्स का क्या कमेंट आएगा या उसका क्या आएगा, मज़ा आता है कुछ सुनने में नया ये वो। सो यू आर लाइक विद मी, मैं अपनी तरफ से दुगनी तैयारी करके रखूंगा। बिल्कुल। और मैं बता दूंगी, ये मेरा सेकंड लास्ट प्रोजेक्ट है जो अभी आ रहा है। सेकंड लास्ट क्यों? जी, क्योंकि इसके बाद इसके बाद मैं एक डोगरी सॉन्ग ला रहा हूँ। कि बहुत लोगों ने बोला यार आप हिंदी पे वर्क कर रहे हो, अब डोगरी पे क्यों नहीं वर्क कर रहे? तो मैं चाहता था कि डोगरी पे वर्क तब किया जाए, मैं थोड़ा एक लेवल सेट कर लूँ अपना, थोड़ा और तैयार हो जाऊँ डोगरी के लिए। क्योंकि जब मैं डोगरी करूँगा तो एक अच्छे से ही करूँगा, क्योंकि डोगरी को मैं ऐसे नहीं जाने देने वाला। तो इस साल मेरा एक शायद डोगरी सॉन्ग भी आएगा। तो डोगरी को मतलब आप अपनी तरफ से प्रमोट करने की कोशिश करेंगे जी, हम अपनी कल्चर को। और वैसे भी अगर जैसे बात की जाए अगर पंजाब इंडस्ट्री थी, तो रिवाइंड करके देखता है तो उस हिसाब से 2008-9 या फिर 2010-11 की बात है, जब जम्मू में पंजाबी सॉन्ग्स का थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चलना शुरू हुआ था। चाहे वो यो हनी सिंह की बात करें, अल्फाज की बात करें, तो आज एक ऐसा टाइम आ गया हुआ है कि आप साउथ में भी चले जाओगे तो वहाँ पे भी लोगों को पंजाबी सॉन्ग ज़रूर समझ आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पंजाबी लैंग्वेज को इतना ज़्यादा अच्छे से प्रमोट कर दिया हुआ है कि अब हर किसी को समझ आती है। तो आपको भी कहीं ना कहीं वही तो नहीं चल रहा कि जम्मू की डोगरी लैंग्वेज को भी इतना प्रमोट किया जाए कि अब वो हर किसी को समझ आनी चाहिए पूरे इंडिया में? जो हमारे जम्मू के जितने भी आर्टिस्ट हैं सब अपनी तौर से इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिल्म्स कर रहे हैं, सॉन्ग्स कर रहे हैं कि हमारी डोगरी प्रमोट हो, और जम्मू में तो सुनी जा रही है और बाकी स्टेट्स में भी सुनी जाए। तो इसके लिए सब मेहनत कर रहे हैं। इवन कि अब मैं भी थोड़ा स्टार्ट कर दूंगा डोगरी के लिए। तो बस आई होप कि डोगरी घर घर पहुंचे। अच्छा, अब डोगरी से रिलेटेड एक और चीज़ आ जाती है माइंड में कि हमारे पास, ठीक है, हमारे जम्मू के कई ऐसे TV चैनल्स हैं जो चल रहे हैं, रीजनल चैनल्स हैं जो चल रहे हैं, पर लेकिन उसमें डोगरी कितने शोज़ आते हैं जो टेलीकास्ट होते हैं, और आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो एक कमी है जो हमारे जम्मू कश्मीर में अभी भी खल रही है? रीजनल शोज जरूर टीवी पे आने ये होगी कमी, मैं बोलता हूँ ये होगी। बट सबसे पहले मैं उनको कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, वो उनका टेक है। बट मैं अपने लिए ये करना चाहूँगा कि हम खुद कितना वर्क कर रहे हैं उसके लिए। मैंने भी अभी तक डोगरी में कोई ऐसा वर्क किया नहीं है, बट अब मैं फिर स्टार्ट करने लगा हूँ। पहले हम खुद से स्टार्ट करेंगे तभी हम दूसरों को बोल पाएंगे। सो द चेंज स्टार्ट्स विद इन योरसेल्फ, है ना? तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ मोहित जी जो हैं वो अपना ये स्टूडियो जो है वो चला रहे हैं, मोहित शर्मा फिल्म्स के नाम से। दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि इतने अच्छे और भीड़ से हटकर अलग चलने वाले इनके कॉन्सेप्ट हैं, और इन कॉन्सेप्ट की वाहवाही जो है वो इनको हमेशा सुनने को मिलती है, काबिले तारीफ है। अब देखना ये है कि इनके अगले वाले प्रोजेक्ट में क्या धमाका होने वाला है। अब धमाका होगा या एक ही बार में बड़ा वाला विस्फोट होने वाला है? ये विस्फोट ही होने वाला है, क्योंकि इसके नेक्स्ट ईयर हमारी डोगरी पे इससे बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। वो इससे भी बड़ा, हाँ, मिड में आएगा शायद। तो वो सरप्राइज होगा जम्मू वालों के लिए। तो कहीं ना कहीं 1, 2, 3, 4 इस तरह का एक प्लान पहले से आपने बना के रखा? प्लान तो करके चलना पड़ता है ना कि हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं।
तो फिलहाल के लिए इसे यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप कि आपको हमारा ये फन टॉक शो का एपिसोड जरूर अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। साक्षी साहनी, न्यूज़ फॉर यू, नमस्कार।